सुंदर नगर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति और अपने सास के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया की शादी होकर 5 साल हो चुके थे, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे ही एक दिन टूनी चिड़िया खुद से कहती रहती है, ऐसे ही मेरी शादी होकर 5 साल हो चुके हैं। ऐ ऊपर वाले, मैं क्या करूँ, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। टूनी चिड़िया अकेले में खुद से कह ही रही होती है कि उतने में उसकी सास आती है और उसे बोलती है, अरे बहू, तू फिर से। हेलो दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। उदास हो गई। ऐसे उदास नहीं होते बहू, ये सब तो ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले जब चाहेंगे जब तेरी गोद भर देंगे। तू तेरा मन छोटा मत कर। पर माँ, इतने साल हो चुके हैं मेरी शादी होकर, मैं आपको और आपके घर को एक भी चिराग नहीं दे सकी। माँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। पता नहीं मुझे बच्चे होंगे भी या नहीं। तू फिक्र मत कर बहू, आजकल के जमाने ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। तू बंटी के साथ दवाखाने को क्यों नहीं जाती? तू एक बार बंटी के साथ जाकर तो देख, शायद डॉक्टर कोई तुझे उपाय बता दे। पर माँ, वो तो मुझे टाइम ही नहीं देते। उनकी असली और पहली बीवी तो काम ही है। वो मुझे इग्नोर कर सकते हैं पर अपने काम को नहीं। तो क्या हुआ बहू, तेरी सास है ना तेरे साथ। कल हम दोनों मिलकर हॉस्पिटल जाएंगे और इस समस्या का हल निकाल कर आएंगे। अगले दिन सुबह होते ही टूनी चिड़िया और उसकी सास हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर टूनी चिड़िया के कुछ टेस्ट करता है और उसे कहता है, मैंने कुछ टेस्ट करे हैं और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। टेस्ट के मुताबिक आप कभी माँ नहीं बन सकती। अगर आपको माँ बनना है तो आपको एक सरोगेट मदर ढूंढनी होगी। टूनी चिड़िया और उसकी सास थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, पर फिर भी टूनी चिड़िया और उसका पति दोनों मिलकर कुछ दिनों तक सरोगेट मदर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलती। जिसके बाद टूनी चिड़िया की सास टूनी चिड़िया से कहती है, बहू, तू रो क्यों रही है? तू रो मत, मैं बनूंगी तेरी सरोगेट मदर। पर माँ, अगर आप ये उम्र में माँ बनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो आपका मजाक ही उड़ाएंगे ना। अरे बहू, तू फिक्र मत कर, मैंने डॉक्टर से सारी बात कर ली है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं ये उम्र भी माँ बन सकती हूँ। तो फिक्र मत कर, तेरे बच्चों को मैं अपने कोख में ही पालूंगी और इस घर के चिराग को भी। तो फिक्र मत कर, लोगों का काम ही है बोलना, लोग बोलते रहते हैं। और उसके बाद टूनी चिड़िया की सास सरोगेट मदर बन जाती है, लेकिन टूनी चिड़िया के पड़ोसी उसकी सास को गर्भवती देख सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन कबूतरी उनके घर आती है और बोलती है, ये कैसे दिन आ चुके हैं, बहू माँ नहीं बन रही और सास को देखो पेट लेके घूम रही है। टूनी चिड़िया, तुमने अपनी सास से कुछ नहीं कहा क्या? तुम्हारी सास तो पागल है, तुम तो होशियार हो ना, तुम अपनी सास के बच्चों को गिरा क्यों नहीं देती? बहुत हो गया आंटी जी, मैं अपनी सास के बारे में ऐसा नहीं सुन सकती। मेरी माँ समान सास के बारे में आप ऐसा कह रही है? आप उनका मजाक बना रही है। मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं तो कहती हूँ मेरे सास जैसी सास सबको मिले। मेरी सास ने मेरे बच्चे अपने कोख में रखे हैं बिना कुछ सोचे कि दुनिया क्या कहेगी, और आप मुझे उनके खिलाफ भड़काने आई है। अब तुम फौरी यहाँ मेरे घर से चले जाओ। दरवाजा यहाँ सामने खुला ही रखा है 4 इंच का, ताकि तुम्हें उड़ के जाने में कोई तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, जा ही रही हूँ, उड़ कर ही जाऊंगी, तुम्हारे से अच्छे पंख है मेरे पास। हाँ। इतना कहकर कबूतरी वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया अपने सास का अच्छे से ख्याल रखती है और अब टूनी चिड़िया की सास बहुत जल्द अंडे देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उन दोनों अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल के आते हैं। उसके बाद टूनी चिड़िया की बेरंग जिंदगी में खुशियों के रंग भर जाते हैं। जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसकी शादी बंटी कबूतर के साथ तय हो जाती है। एक दिन टुनटुनी शहर के जंगल जाती है तो उसे रास्ते में एक चिड़िया मिलती है। सुनो चिड़िया, मैं जानती हूँ कुछ समय बाद तुम्हारी शादी होने वाली है और मेकअप करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैंने कुछ ही दिन पहले एक नया ब्यूटी पार्लर खोला है। मैं तुम जैसे गरीब चिड़ियाओं का फ्री में मेकअप। दोस्तों, क्या
आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। तुम्हारी शादी वाले दिन मेरे यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारा फ्री में मेकअप कर दूंगी। ये रहा मेरा पता। ये कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया की शादी का दिन आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसी दिन वो चिड़िया के दिए हुए पते पर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर जाकर उसे अजीब सा महसूस होने लगता है, क्योंकि उसका घर बहुत ज्यादा डरावना था। वो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को बिठाकर उसका मेकअप करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के चेहरे पर क्रीम लगाने के बाद वो पिंजरे में से एक तोते को निकालकर उसकी गर्दन काट देती है और उसका खून वो टुनटुनी के चेहरे पे लगाने लगती है। ये देख टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है। अरे दीदी, आप ये क्या कर रही हो? उस तोते का खून मेरे चेहरे पे क्यों लगा रही हो? देखो, तुम कुछ मत बोलो, मैं तुम्हारे चेहरे पर एक खास तरह का जादुई मेकअप लगा रही हूँ। इसे लगाने के बाद तुम एकदम खूबसूरत लगोगी और हमेशा के लिए गोरी लगोगी। ये कहकर वो सारा खून टुनटुनी चिड़िया के चेहरे पे लगा देती है और अजीब अजीब तरह से उसका मेकअप कर देती है। टुनटुनी चिड़िया खुद को आईने में देखती है और उसे यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। ये जादुई मेकअप दिखाएगा मेरा जादू। अब वो टुनटुनी चिड़िया मेरे वश में हो चुकी है। जो मैं चाहूंगी अब वो वही करेगी। शाम को टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर के साथ हो जाती है और वो अपने ससुराल चले जाती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने पति को रस्सियों से बांध देती है और उसे उठाकर भूतिया टुनी चिड़िया के घर पहुँच जाती है और बंटी को छोड़कर बिना कुछ कहे अपने ससुराल वापस लौट जाती है। आज मुझे अपना पहला शिकार मिल गया। ये कहकर टुनी चिड़िया बंटी कबूतर को एक तोते के रूप में बदलकर कैद कर देती है। अचानक बंटी के गायब हो जाने की वजह से उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और उसी वक्त कालू कौवा आके बोलता है, मैंने कल रात तुम्हारी बहू को देखा था कि वो बंटी कबूतर को कहीं लेके जा रही थी। ये सब सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और सभी लोग टुनटुनी चिड़िया की पिटाई करने लगते हैं। अभी वहाँ से एक तांत्रिक बाबा गुजर रहे थे और जैसे ही वो टुनटुनी चिड़िया को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि टुनटुनी चिड़िया पर किसी ने जादू कर रखा है। ठहर जाओ, तुम एक मासूम चिड़िया को मार रहे हो। इस बेचारी पर तो किसी ने जादू कर रखा है जिसकी वजह से ये सब कर रही है। वो भूतिया चिड़िया की आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो पक्षियों को कैद कर कर उनको मार डालती है। तांत्रिक बाबा, लगता है आप बहुत ही पहुँचे हुए हैं। आप ही मेरे बेटे को उस भूतिया चिड़िया के जाल से बचा सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ होने नहीं दूंगा। ये सब कहकर तांत्रिक बाबा भूतिया चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। तभी तांत्रिक दिखता है कि तोता बना बंटी वहाँ उदास बैठा रो रहा है। तभी ये देखकर तांत्रिक बाबा उसे अपने मंत्रों से वापस कबूतर बना देते हैं। उसे लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बिना एक चींटी भी यहाँ से नहीं जा सकती। अब मैं तुम्हें मेरा पालतू बनाऊंगी। इतना सुनकर तांत्रिक बाबा टुनी चिड़िया के आंख पर लाल मिर्च डाल देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह में आग लग जाती है और वो चिल्लाने लगती है, तांत्रिक ने तो मेरा मुंह जला दिया, कोई मुझे बचाओ, यहाँ से बचाओ। देखते ही देखते वो आग टुनी चिड़िया के पूरे शरीर में फैल जाती है और थोड़े ही देर में वो जलकर राख हो जाती है और तांत्रिक बंटी को सही सलामत उसके घर पहुंचा देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उस समय के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।